यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम टॉपिक करेंगे चैप्टर 2 क्लास 6 का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। देखो, हंटिंग मीन्स पहले क्या अर्ली जो पीपल थे वो हंटिंग करते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे गैदर करना शुरू किया फूड को, और उसके बाद उन्होंने हाउ टू ग्रो फूड को कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे इसकी कल्टिवेशन की जाती है, वो इन्होंने सीखी। तो आज हमें करेंगे चैप्टर, ठीक क्लियर। तो उससे पहले देखो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। देखो, हमने पढ़ा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो अर्लीस्ट पीपल मीन्स उन अर्ली मैन की जो बताई गई है, वो बताया कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। देखो, उस तरह के जो लोग थे, दैट इज पीपल लिव्ड 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो की। डिस्क्राइब एज अ हंटर एंड द गैदरर्स, और इन लोगों को हम हंटर्स और गैदरर्स दोनों बोलते थे, क्योंकि ये हंटिंग भी करते थे और फूड को गैदर भी करते थे। देखो, हमने 3 एजेस पढ़ी हैं, पैलियोलिथिक, नेलोलिथिक एंड द मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक सबसे लो थी, मिडल इनकी मेसोलिथिक थी, और उसके बाद आई नियोलिथिक, जो इनकी न्यू स्टोन एज आई। अब हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स, अभी हंटर्स थे तो ये वाइल्ड एनिमल्स की शिकार करते थे, फिश को पकड़ना, कॉट फिश, बर्ड्स को पकड़ना, गैदर्ड फ्रूट्स को इकट्ठा करना, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, एग्स को, इन सबको क्या करते थे, गैदर करते थे अपने आगे फूड के लिए। वाई हंटर्स एंड गैदर्स, देखो क्वेश्चन अगर आता है आपको कि हंटर्स गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ये क्यों जाते थे। तो फर्स्ट इन सर्च ऑफ फूड, देखो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जब एक जगह पे रह लेते थे तो वहाँ के एनिमल्स की हंटिंग भी कर लेनी, ख़त्म हो जाने, फूड भी जितना था वहाँ खा लेना, तो नेचुरली उनको मूव ऑन करना पड़ता था। तो फर्स्ट रीज़न इज़ दे वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ फूड। सेकेंड, एनिमल्स हंटिंग, एनिमल्स का शिकार करने जाते थे। मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, अब हर एक जो हमें पता है कि सीजनल फ्रूट्स होते हैं, देखो सीजनल प्लांट्स होते हैं, तो इनको एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाना ही पड़ता था। फिर इन सर्च ऑफ वाटर, और वाटर की सर्च के लिए, क्योंकि ड्राई सीजन में जब पानी नहीं मिलता था तो वो दूसरी जगह पे चले जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें कैसे पता चला कि इस तरह के लोग थे। देखो, ये स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे, वुड के यूज़ करते थे, बोन्स के यूज़ करते थे, जिनमें से इनको स्टोन टूल सबसे बेस्ट थे। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ने सारी चीज़ों की रिसर्च करके, उनकी स्टडी करके हमें ये चीज़ों को आगे रिप्रेजेंट किया कि भी कौन कौन सी एजेस में कौन कौन से टूल्स को यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम पे स्टोन से, वुड से, बोन से, इन तरह के टूल्स यूज़ होते थे। दीज स्टोन टूल्स यूज टू कट मीट, अब इन स्टोन टूल से वो करते क्या थे, मीट को कट करते थे, उनकी बोन्स को कट करते थे, बाक को स्क्रैप कर देना, हाइड्स, एनिमल के स्किन्स को छिलते थे, चॉप फ्रूट्स को चॉप करना, एंड द रूट्स को। और इन क्या करते थे, स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, इन टूल्स के साथ इन्होंने एरोज बनाने, तीर कमान बनाने हंटिंग के लिए, स्पीयर्स बनाने। स्पीयर्स देखो, मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, पोल, एक बड़ा सा डंडा पोल सा होता है, उसके आगे एक शार्प एज बना देते हैं, तो स्पीयर्स यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। वुड चॉपिंग के लिए यूज़ होती थी, यूज्ड एज अ फायरवुड, नेचुरली आग भी जलाते थे वो लोग। देन स्टोन टूल्स, डिगिंग द ग्राउंड, देखो स्टोन टूल्स किसके लिए यूज़ करते थे, खोदने के लिए, ताकि वो एडिबल रूट्स को कलेक्ट कर सके, जिसको वो खा सकें। या इन्होंने स्टोन टूल्स बनाए थे क्लोथ्स को सिलने के लिए। और कौन सा कपड़ा यूज़ करते थे उस टाइम पे, ये लोग एनिमल स्किन यूज़ करते थे। तो स्टोन टूल्स एक तो खोदने के लिए काम आता था मिट्टी को, और दूसरा क्या करते थे, स्टिचिंग के लिए काम आता था इनका। अब ये कैसे प्लेस को चूज़ करते थे, जहाँ पे नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, क्योंकि पानी भी पीना होता था, ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी रखा होता था, तो उनके लिए जो वाटर सोर्स था, तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर कहाँ करते थे, जहाँ पे रिवर्स एंड लेक्स हो। स्टोन टूल्स को इम्पॉर्टेंट इसलिए किया जाता था, और ख़ास कर जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टोन होगा वो ढूंढते थे, ठीक है, और उसको यूज़ करते थे एज अ टूल। अब एक इसमें मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका साइट है। अब ये ओल्ड साइट है जिसमें केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हैं, ये रॉक से बनी हुई है, केव्स हैं, ये नेचुरल केव पाई जाती है, जिसमें ये शेल्टर, प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम, जैसे कोई बच के बैठ जाता है केव्स में, तो वो रेन, हीट और विंड, इन सब से बचने के लिए ये केव को यूज़ किया जाता था। अब रॉक शेल्टर थे तो ये नर्मदा वैली के पास था। नाउ रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस,
अब देखो वहाँ पे क्या थी, वो पेंटिंग्स वॉल पे बनाते थे, द पेंटिंग्स ऑन द वॉल। एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश में एंड सदर्न यूपी में, यूपी के साउथ में ये पेंटिंग्स आपको मिल जाती हैं। अब इन पेंटिंग्स में ये क्या शो करते थे, वाइल्ड एनिमल्स जिनमें ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, मतलब इतने अच्छी तरह इन्होंने उस पिक्चर कलाकारी की होती थी कि बिल्कुल एक्यूरेट एंड द वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते थे। अब साइट्स हमने पढ़ा है कि ओल्ड साइट से पता चलता है, तो साइट होती क्या एक्चुअल में, साइट आर द प्लेसेस, वो जगहें जहाँ पे पुराने टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स हमें मिलते हैं, उनके रिमेन्स मिलते हैं, चाहे वो टूटे हुए कंडीशन में हो, चाहे वो दबे हों, कहीं पे भी। सो ऑन द सरफेस, अब ये साइड्स हैं वो हमें पाई कहाँ जाती हैं, या तो अर्थ के ऊपर ही मिल जाएंगी, या अर्थ के अंदर दबी हुई मिलेंगी, या पानी के अंदर भी मिल सकती हैं। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कुनूल केव्स, देखो कुनूल केव्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐश पाई गई थी, इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे फायर भी फाइंड आउट हो चुकी थी। अब ये फायर को वो अर्ली मैन्स जो थे वो किस किस के लिए यूज़ करते थे, एक तो सोर्स ऑफ लाइट, लाइट को, ताकि आसपास लाइट रहे, रोशनी रहे, मीट को रोस्ट करने के लिए, क्योंकि उससे पहले जब फायर नहीं बनी थी तो वो लोग ऐसे ही खा लेते थे उसको, तो लेकिन जब फायर को डिस्कवर किया तो इन्होंने उसको मीट को पकाना शुरू कर दिया। या फिर स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को दूर भगाने के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स उनको मार ना सकें या उनके पास ना सके, तो उनको डराने के लिए भी उन्होंने आग का डिस्कवर किया। नाउ नेम्स एंड द डेट्स, देखो अर्लियर पीरियड हमारा था पेलोथिक, जिसको दो वर्ड्स लेटिन वर्ड उसमें डिवाइड किया गया, दैट इज पैलियो एंड द लिथोस। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन। ये जो एज थी दैट इज 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक की एज है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड द अपर पेलोथिक। नाउ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ये बहुत लंबा टाइम रहा है, 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में, ये स्टेज थी, ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री में काउंट होती है। 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स में मैसोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन एज आई, जहाँ पे जो स्टोन टूल्स थे उनको वो बहुत छोटे छोटे टूल्स भी इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे, जिसको ये लोग बोलते थे माइक्रोलिथ्स। अब ये याद रखना है कि जो टाइनी छोटे छोटे टूल्स किस एज में बनाए, किस स्टोन एज में बनाए गए थे, दैट इज़ इन मैसोलिथिक, जो मिडल स्टोन एज भी कहलाती है। अब इस एज में क्या था, छोटे छोटे स्मॉल टूल्स बनाए गए थे, दैट इज़ नोन एज माइक्रोलिथ। स्टक ऑन टू द हैंडल्स ऑफ बोन, अब ये देखो सिकल देखे आपने, इससे क्या करते थे ये लोग, इस टूल्स के साथ पीछे देखो लक्कड़ का वो बना दिया हैंडल, और बोन्स और वुड को यूज़ करना एज अ रॉ एंड सिकल। 10,000 ईयर्स अगो नेक्स्ट हमारी न्यूलिथिक एज आती है। नाउ चेंजिंग द इन्वायरमेंट, देखो क्लाइमेट चेंज होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे एवोल्यूशंस होती गई, धीरे धीरे हमारी जो धरती है वो भी क्या होनी चाहिए, वार्म कंडीशंस में शिफ्ट हो गई, ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए, नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप्स, गोट, शीप, कैटल, जो ग्रास के ऊपर ही जीते हैं वही खाते हैं लोग, तो ये भी नंबर ऑफ इनकी, आपको भी पता है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है, तो ये भी इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। अब इसके बाद जब ये नंबर एनिमल्स बढ़ने शुरू हो गए तो इन्होंने हर्डिंग एंड रियरिंग का सोचा। अब हर्डिंग क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ एनिमल्स इधर से उधर चारा लेके जाते हैं ना लेने के लिए, तो दैट इज़ हर्डिंग। और रेयरिंग क्या होता है, जब आप उनकी ब्रीडिंग और उनकी देखभाल करने शुरू होते हो। तो अब जब एनिमल्स बढ़ने शुरू हो गए तो इन्होंने हर्डिंग एंड रियरिंग भी स्टार्ट कर दी। फिशिंग इंपॉर्टेंट रही है हमेशा। नेक्स्ट इज द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग। अब देखो सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, राइस ग्रो। अब ये ग्रेन्स भी इन्होंने ग्रो करने शुरू कर दिए और ग्रासेस भी थी, और लेकिन कौन कौन से इन्होंने ग्रेन स्टार्टेड किए, वीट, बार्ले, राइस। ऑल मैन, वुमेन, चिल्ड्रन कलेक्ट देयर ग्रेन्स एज अ फूड। अब इन्होंने इनको जितने भी थे, मैन हो चाहे वुमेन हो या बच्चे हों, वो क्या करते थे, इनको कलेक्ट करते थे और फूड के लिए एज अ फूड की तरह यूज़ करते थे। व्हेन दे ग्रू, अब उन्होंने इससे ये भी सीख लिया कि ये कब खाने हैं, ये कब पकेंगे, राइपेंड मीन्स पकना। थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, फिर उन्होंने ये भी तकनीक सीख ली थी कि कैसे प्लांट्स को खुद ग्रो किया जा सकता है। पहले तो ये इकट्ठा करने लग गए थे, गैदर करते थे, उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने देखा कि किस स्टेज पे जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाती है, किस में वो राइपेंड पक जाती है, तो हमने इसको हार्वेस्टिंग काटना है इसको, तो धीरे धीरे इन्होंने ये भी सीख लिया कि हाउ द प्लांट्स कैन बी ग्रो। उसके बाद इनकी कन्वर्जन हो जाती थी हंटिंग गैदरिंग से फार्मर्स में। नाउ पीपल अट्रैक्ट, ये जो लोग थे वो अट्रैक्ट होने लग गए थे
टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम, उनके लिए खाना भी छोड़ते थे। अब इन्होंने एनिमल्स को रखना भी शुरू कर दिया था। टेमिंग मीन्स पालतू जानवरों को भी शुरू कर दिया रखना। फर्स्ट एनिमल जो इन्होंने रखा था दैट इज़ डॉग। अब बाकी एनिमल्स भी इन्होंने धीरे धीरे शीप, गोट, कैटल, पिग ये भी रखे। पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ये अपने पास रखते थे, उनकी शेल्टर अपने साथ ही बना के रखते थे ताकि वाइल्ड एनिमल से इनको बचा सकें। और ये खासकर कौन करते थे? हर्डर्स करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ जो डोमेस्टिकेशन। अब ये जो ऐसा प्रोसेस था जिसमें क्या था कि ये प्लांट्स को ग्रो भी करते थे और एनिमल्स की लुक आफ्टर भी करते थे। पीपल सेलेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, ये लोग सिलेक्टिव प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए रखते थे। क्यों करते थे? ताकि ये अच्छे से अच्छी जो क्रॉप्स ग्रो हो सकें। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स कौन से सिलेक्ट करते थे? जिनको डिसीजेज ना हो, नॉट प्रॉन टू डिसीज, मतलब वो डिसीजेज से बचे हों। सिलेक्ट द प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज, अब वो प्लांट्स की वो क्वालिटी को अपनाते थे जिनका जो ग्रेन का साइज़ है वो भी बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग, टहनियाँ जो हैं मोटी मोटी हों, और ये जो जब एक क्रॉप पक जाता है तो उसको होल्ड भी कर सके। ये नहीं है कि उसका वेट को सहन ना कर सकें और वो गिर जाएं। तो ये लोग सिलेक्टिव प्लांट्स को ही करते थे। सीड्स ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स प्रिजर्व फॉर फर्दर यूज़, फिर उनके सीड्स को बचा के रखना। क्यों बचा के रखना? ताकि वो लोग आगे भी इस सीड्स के साथ और क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। अब एनिमल्स भी उनको अच्छी ब्रीडिंग का चाहिए था, तो वो जेंटल एनिमल्स को प्रूव करते थे। अब कंपैरिजंस क्या करते थे? देखो, जो इनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनके टीथ और जो हॉर्न्स, सींग जिसको आप बोलते हो, वाइल्ड एनिमल्स के कंपैरिजन में छोटे होते थे, और जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके टीथ और हॉर्न्स जो थे वाइल्ड एनिमल्स के, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल से बड़े होते थे। अब जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस हमारा 12,000 ईयर्स अगो से पहले का है। अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, ही, वीट एंड बार्ले। कौन से प्लांट सबसे पहले इन्होंने डोमेस्टिकेटेड मतलब ग्रो करने शुरू किए थे? दैट इज़ वीट एंड बार्ले। और डोमेस्टिकेट एनिमल्स शीप एंड गोट। नाउ न्यू वे ऑफ लाइफ। देखो, अब ग्रेन्स को यूज़ कैसे किया गया? सीड की तरह भी यूज़ करते थे, फूड की तरह भी, एज ए गिफ्ट देना भी, और स्टोरिंग के लिए भी यूज़ करने लग गए थे। नाउ पीपल बिगेन टू ग्रोइंग प्लांट्स, अब इन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना भी सीख लिया। एक ही जगह पे रुकना शुरू कर गए थे। पहले क्या होता था कि हंटिंग गैदरिंग के कारण इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था खाने के लिए, लेकिन जब इन्होंने ग्रो करना सीख लिया, ये फार्मर्स में कन्वर्ट हो गए, तो ये एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया। प्लांट्स को, उनका मेन काम क्या होता था कि अब जो प्लांट्स को ग्रो किया है उनकी देखभाल करनी, उनको पानी देना, वीडिंग करनी, और उनको एनिमल्स और बर्ड से बचा के भी रखना। फिर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था एज ए फूड और एज ए सीड्स की तरह, ताकि ये लोग फिर स्टोरिंग भी सीख गए थे। देखो, धीरे धीरे इनके प्रोसेसेस कैसे आए। इन्होंने एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन सीख ली थी, इन्होंने फार्मिंग सीख ली थी। अब धीरे धीरे इन्होंने कि कैसे इनको बचा के रखना है अगले क्रॉप्स के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे स्टोरिंग भी सीख ली थी। फिर धीरे धीरे फार्मिंग के साथ साथ इन्होंने क्ले प्लॉट्स, वॉव बास्केट्स एंड द डग पिट्स, ये भी इन्होंने करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। स्टोरिंग एनिमल्स, अब एनिमल्स को भी ये रखने शुरू कर दिया था ताकि उनसे मिल्क मिल सके। अब मिल्क देखो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, मीट मिलता था इनको एनिमल से, इसलिए एनिमल्स की रेयरिंग भी करते थे। फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड द हर्डर्स, ये हमें कैसे पता चलता है कि फर्स्ट फार्मर्स कहाँ पे हमें मिले थे? नॉर्थ वेस्ट में, कश्मीर में, एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया में। अब मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड बाय द साइंटिस्ट, इन्होंने क्या देखा था कि जब पता चला कि वहाँ पे रहते थे तो इन्होंने ग्रेन्स को बर्न देखा, मतलब एशेस देखे, रिमेन्स देखे कि कोई अनाज था वो जला हुआ था। अब ये नहीं पता चला कि वो एक्सीडेंटली जला हुआ था या किसी पर्पस के लिए जलाया गया था, तो इनको वहाँ पे इनके एशेस, वो रिमेन्स मिले बर्नड ग्रेन के। आइडेंटिफाई, और उसके बाद और इनको वहाँ पे कैसे पता चला कि वहाँ ये लोग रहते थे। बोन्स एनिमल्स के डिफरेंट मिले, नंबर ऑफ क्रॉप्स मिली इनको। नॉट टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, देखो बुर्ज़हम एक कश्मीर में जगह है जहाँ पे लोग पिट हाउसेस, मतलब कैसे हाउसेस बनाते थे, ग्राउंड को खोद के नीचे, और उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई होती थी। किसके लिए? क्योंकि कश्मीर में वेदर कैसा है, कोल्ड है, तो ये उससे बच सके। ठंडे सीजन में ये लोग क्या करते थे, मिट्टी को खोद के सीढ़ियाँ बना के नीचे रहते थे।
फिर फाउंड द कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड, ये खाना जो पकाते थे अंगीठियों में वो बाहर भी और अंदर सीज़न के अकॉर्डिंग बना लेते थे। अगर सीज़न ठीक है, थोड़ा समरी है, गर्म है थोड़ा सा, तो बाहर बना लेते थे, अदरवाइज ये लोग अंदर बनाते थे। नेक्स्ट आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में क्या था कि ये लोग पॉलिश टूल्स को यूज़ करने लग गए थे। शार्प्ड एज, जो एजेस होती थी वो भी बहुत तीखी होने लग गई थी। मेन टूल्स कौन से थे? मॉर्टर्स एंड द पेस्टल्स, जो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता था। फिर अर्दन पॉट्स, मिट्टी के पॉट्स भी मिलने शुरू हो गए। यूजिंग प्लॉट्स, अब ये जो पॉट थे मिट्टी के बर्तन, ये लोग खाना पकाने के लिए भी यूज़ करने लग गए थे, जैसे राइस, वीट, लेंटिल्स, इन सबको। फिर क्लॉथ वीविंग भी इन्होंने सीख ली थी डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स के साथ, स्पेशली कॉटन के साथ। फिर हंटिंग गैदरिंग से अब ये क्या बन गए थे? फार्मिंग, हर्डिंग स्लोली। धीरे धीरे हंटिंग गैदरिंग से अब ये फार्मिंग में और हर्डिंग में कन्वर्ट हो गए थे। नाउ मेहरगढ़, ये अब क्या है? बोलन पास, जो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं ईरान के, वहाँ पे फर्टाइल प्लेन थी, ठीक है, जो उपजाऊ प्लेन होती है ना, फर्टाइल, वहाँ पे इन्होंने बार्ले एंड वीट को ग्रो किया। धीरे धीरे शीप एंड गोट्स की रेयरिंग भी स्टार्ट कर दी। एनिमल बोन्स भी वहाँ पाए जाते हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर, पिग, बोन्स ऑफ शीप एंड गोट ऑल्सो फाउंड रिमेन। वहाँ के जो घर थे, देखो जो घर थे वहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, जैसे ये देखो इस तरह के थे, रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, क्लियर, जिसमें ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स ऐसे बना दिए थे, कंपार्टमेंट्स बनाए जाते थे, जो स्टोरेज के लिए भी कई बार यूज़ कर लेते थे। उस टाइम पे ब्यूरल्स भी अरेंज हो चुके थे। ब्यूरल साइट्स पाई जाती हैं। डेड पर्सन, जिसकी डेथ हो जाती थी पर्सन की, तो वो क्या करते थे? गोट को साथ में बरिड, मतलब उसको दबा देते थे, ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड में, मतलब क्या था कि हम खाना वो कर रहे हैं, हम सर्व कर रहे हैं खाने को इन द नेक्स्ट वर्ल्ड में। केव पेंटिंग्स इन फ्रांस, देखो अब फ्रांस में केव पेंटिंग्स पाई जाती हैं, जिनको डिस्कवर किसने किया था? 4 स्कूल चिल्ड्रन ने। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे एंट्रेंसेस वगैरह एग्ज़ाम्स में भी मतलब आती हैं। तो केव पेंटिंग जो फ्रांस की थी, उसको किसने डिस्कवर किया था? 4 स्कूल चिल्ड्रन ने डिस्कवर किया था। कब? 100 ईयर्स अगो पहले। मेड बिटवीन, ये कब बनी थी? 20,000 to 10,000 ईयर्स अगो पहले की बनी हुई है। अब इसमें क्या थे? वाइल्ड हॉर्सेस थे और कोस थे, जो एक तरह से कैटल थी, वाइल्ड कैटल थी। नाउ बाइसॉन्स, बाइसॉन्स क्या होते हैं? एक तरह से काउ होती है बट इनके कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं। रिनोसेरस, रेन डियर, एक तरह से ये भी डियर की ही वो है, क्लियर। नेक्स्ट इज बियर, पेंटेड इन द ब्राइट कलर्स, इनको ब्राइट कलर्स में पेंट किया गया था इस पेंटिंग में। कलर्स मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओकर, आयरन और चारकोल, इसे खुद ही इन्होंने कलर्स बना के चारकोल वगैरह से इसको पेंट किया था। और ज़्यादातर ये सेरेमोनियल ओकेजन्स में, सेरेमनीज में ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, एक रिचुअल्स ट्रेडिशंस को प्रेजेंट किया गया था इस पेंटिंग्स में। परफॉर्म्ड बाय द हंटर्स इन सर्च ऑफ प्रे, और हंटर्स की परफॉर्मेंस दिखाई दी थी कि किस तरह वो प्रे को सर्च करते हैं। नॉन निलोथिक साइट्स, फेमस निलोथिक साइट्स आपको कैटल हेयॉक जो टर्की में है वहाँ पाई जाती है, जिसके लिए जो ये साइट्स थी उनमें थिंग्स बाहर से बुलाए गए थे, मंगवाए गए थे। फ्लिंट फ्रॉम साइरिया, कोरियस फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। अब उस टाइम पे देखो, इधर से जगह दूसरी जगह के लिए ना ट्रक्स, बसेस, को ऐसी ट्रांसपोर्टेशन तो होती नहीं थी, तो ये जो जितनी थिंग्स इनको रिक्वायर होती थी उस साइट्स के लिए, वो लोग या तो एनिमल्स की बैक पे या लोगों की बैक पे मतलब रख के ट्रांसफ़र की जाती थी। नाउ योर चैप्टर हैज़ बिन completed now. Now like, share and subscribe this channel, and thank you.